समझाइए। और जा करके कहना गौतम से, अरे पिता तुम्हें बुलवाते हैं, हाँ पिता तुम्हें बुलवाते हैं, तुम्हारा आगमन सुन करके हमारी खुशी मनाते तो कहा है कि जा करके कहना गौतम से, पिता तुम्हें बुलवाते हैं, तुम्हारा आगमन सुन करके नर नारी खुशी मनाते हैं। सेवक चल दिया है, चलता चलता जा करके बट वृक्ष बगिया में भगवान तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भगवान बुद्ध के पास। उस समय भगवान तथागत बुद्ध अपने संघ को धम्म प्रवचन दे रहे थे। संघ के बीच में बैठे हुए धम्म देशना दे रहे थे। तो सेवक ने विचार किया, अभी भगवान तथागत बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, भगवान जब अपनी वाणी को विराम देंगे तो हम महाराज की बात को भगवान से कहेंगे। सेवक बैठ जाता है। माताओं, भगवान तथागत बुद्ध के प्रवचन को सुनना प्रारंभ कर देता है। बुद्ध के विचारों को सुनते सुनते इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि वो महाराज की बात कोई कहना भूल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता है कि महाराज श्री गोधन ने मुझे किस लिए भेजा था। बुद्ध की वाणी को सुन करके बुद्ध के धम्म में सम्मिलित हो जाता है। सेवक लौट के नहीं पहुंचा। सेवक जब लौट के नहीं पहुंचा, सेवक जब लौट के वापस नहीं पहुंचा तो महाराज ने विचार किया, पता नहीं क्या बात हुई, मैंने सेवक को भेजा लेकिन सेवक जो है अभी तक लौट के नहीं आया। तो महाराज ने दूसरे सेवक को भेजा। महाराज जिस सेवक को भेजते बहनों, वो सेवक लौट के नहीं आता, खबर ही नहीं देता है। जैसे बाली बच्चा का रुपया मांगे ना, रुपया दे दो ना, तो जोले रुपया खर्च नहीं हो जाए तो की छाई मिलता ना, तो रुपया खर्च ना हो मतलब चाट ना रही है तो घरे लौट गई ना। तो महाराज विचार करते कि पता नहीं क्या बात हुई। एक के बाद एक लगातार 8 सेवक भेज दिए। कितने सेवक भेज दिए? 8 सेवक। 8 सेवकों में से एक भी सेवक ने मतलब कि लौट के जवाब नहीं दिया। ना ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा। जब एक भी सेवक ने लौट के जवाब नहीं दिया, जो भी जाता है बुद्ध की वाणी को सुन के इतना प्रफुल्लित हो जाता है, कालुदाई को भेजा जाए। सुनो, और सुनी उपदेश प्रसन्न हो गई।
देश प्रसन्न हो, कोई लिया भिक्षु का भेष, लिया भिक्षु का भेष, भूखनी उदाई बुलाया, उदाई को बुलवा करके फिर ऐसे भजन सुनाया। तो उसी वक्त महाराज से गोधन ने काल उदाई से कहा है, उदाई अरे सुनते हो ना उदाई? उदाई ने कहा महाराज किस लिए बुला रहे हो? तो बुद्ध हो चुका है, बुद्ध का आगमन कपिल वस्तु राज की वट वृक्ष बगिया में हुआ है। उदाई ने कहा क्या भगवान बुद्ध का आगमन? अरे दुनिया के लोग जिनके दर्शन पाने के लिए भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं, क्या भगवान स्वयं कपिल वस्तु की बगिया में आए? हाँ भाई। उदाई कहता है अगर आए हैं तो महाराज ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। महाराज ने कहा उदाई जाओ, मेरे पुत्र सिद्धांत को जाकर के कहना कि आपको आपके पिता महाराज से तो धन्य में याद किया। सोचा कि भगवान जब वाणी को विराम देंगे तो महाराज की बात को कहेंगे, लेकिन उदाई से पहुंचता है तो माता बोलता है चल दिया बड़ा खुश है। किसे उदाई से पहुंचा है, भगवान बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे। अन्य सेवक पहुंचे, उन्होंने सोचा कि भगवान सब वाणी को विराम देके महाराज की बात को कहेंगे, लेकिन उदाई से पहुंचा, भगवान बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे। उदाई जाते ही जाते भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में झुक के प्रणाम करता है।
जैसे कि भगवान के चरणों में नमन किया, भगवान तथागत बुद्ध ने उदाई को देखा तो महामुनि मुस्कुराए, कहा उदाई तुम? अरे महलों में सब कुशल मंगल तो है ना उदाई, महलों में सब प्रसन्न तो है ना उदाई। जैसे इतना कहा है तो उदाई कहता है भगवान, अरे जिस घर का दीपक ही बुझ चुका हो तो भला उस घर की क्या कुशलता हो सकती है। अरे जिस पिता का जबान बेटा अगर वैरागी हो जाए और ऐसी अवस्था में पत्नी को छोड़ के महलों का परित्याग कर जाए तो भला उस घर में क्या खुशियां हो सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा उदाई क्या कहना चाहते हो? उदाई कहता भगवान, महाराज से तो धन ने भेजा है आपको बुलाने के लिए। आपके दर्शन पाने के लिए महाराज से दो दल ही नहीं, मैया प्रजावती ही नहीं, कपिल वस्तुकुलराज का बच्चा बच्चा परेशान है। मेरे भैया कहाँ है पिता सिद्धोधन ने आपको महलों में याद किया है, आपको बुलवाया है। जैसे ही उदाई ने इतना कहा, भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं उदाई अगर महलों में मुझे याद किया है तो मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा, लेकिन क्या हाल है लोगों के? कहा भगवान सुनो, अगर आप यही जानना चाहते हैं तो सुनिए भगवान। आगे लोगों